हेलो फ्रेंड्स, साइंस के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा का प्रकार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ, भाषणम या सभी। तो मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं, ये शलाका परीक्षा भी होता है, शास्त्रार्थ और भाषण सभी होते हैं। तो डी इसका सही आंसर माना जाएगा। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। छोटे लकड़ी के टुकड़े का उपयोग है वो किस में होता है? लघु काष्ठ यानी छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इनका प्रयोग कौन सी परीक्षा में होता है? ऑप्शन दे रखे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, शलाका परीक्षा, निबंध परीक्षा या अंताक्षरी परीक्षा। तो छोटे लकड़ी के टुकड़े का उपयोग है वो शलाका परीक्षा में होता है। एक पुस्तक में कहीं भी उस टुकड़े को रखा जाता है और उसी पृष्ठ में से प्रश्न किए जाते हैं। तो शलाका परीक्षा है इसका सही आंसर माना जाएगा। छात्राणां सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च क प्रश्ने परीक्षन्ति। छात्रों का सुलेख, लेखन शैली और अभिव्यक्ति किस प्रकार के परीक्षण द्वारा किया जाता है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न या अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो छात्रों का सुलेख, लेखन शैली और अभिव्यक्ति है वो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वासा परीक्षणायां च मूल्यांकन भवेत्। छात्रों के दैनिक कार्यों का सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होता है? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन या परीक्षा, किसके द्वारा होगा? तो छात्रों के दैनिक कार्यों का सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन है वो सतत मूल्यांकन के द्वारा होता है। सतत मूल्यांकन से छात्र के सभी कार्यों का मूल्यांकन हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बालकानां भाषा विकास से कर्मिक प्रगते संचयार्थ किम उपकरणम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। बालकों का भाषा विकास की कर्मिक प्रगति का संचय करने के लिए कौन सा उपकरण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षक पंजिका यानी डायरी, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा या उत्तर पुस्तिका, पंजिका या नोटबुक। बालकों की भाषा विकास की कर्मिक प्रगति का संचय करने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पोर्टफोलियो। प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति। प्रश्न पत्र के कितने उद्देश्य माने जाते हैं? कितने उद्देश्य होंगे प्रश्न पत्र के? 2, 3, 5 या 4। तो प्रश्न पत्र है उसके 4 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो डी इसका सही आंसर होगा। छात्राणां लेखन कौशलस्य आंकलनम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं ददाति। छात्रों के लेखन कौशल के आंकलन में शिक्षिका है वह प्रमुखतया किस पर ध्यान देती है? छात्रों के लेखन कौशल के आंकलन के लिए शिक्षिका किस पर ध्यान देगी? व्याकरण दृष्टि व शुद्ध वाक्य रचनायाम, यानी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होते हैं उस पर, विचाराणाम अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति पे, आलंकारिक भाषा प्रयोग से ऊपरी, आलंकारिक भाषा प्रयोग पर या शुद्ध वर्तनी पर। तो छात्रों की लेखन कौशल के आंकलन के शिक्षिका है वो प्रमुखतः विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकार नास्ति। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा आंसर होगा? बहुसमाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूरण, निबंधात्मक, सत्य निर्णय। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? निबंधात्मक है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कक्षायां स्वसंप्रेषण प्रभाव ज्ञातुम शिक्षक किम कुर्यात्। कक्षा में स्वसंप्रेषण के प्रभाव को जानने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? परीक्षा लेनी चाहिए, प्रश्नोत्तर करने चाहिए या छात्रों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति या सभी? कौन सा आंसर होगा? कक्षा में स्वसंप्रेषण के प्रभाव को जानने के लिए शिक्षक को परीक्षा, प्रश्नोत्तर और छात्रों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के द्वारा प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन से अनुसारम, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार आंकलन से विषय निम्नलिखित में किम उद्देश्यम सर्वाधिक उपयुक्तम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार आंकलन के विषय में दिए गए उद्देश्यों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। छात्रेभ्य अंकानाम दत्वा प्रेरणम, विषय वस्तु विषय बालकानाम प्रत्यास्मरण से परीक्षणम, विषय वस्तु के विषय में बालकों की प्रत्यास्मरण शक्ति का परीक्षण करना। छात्रानाम तुलना कृत्वा श्रेणी निर्धारणम, यानी छात्रों की तुलना करके श्रेणी निर्धारित करना। छात्रानाम उत्तरदातुम प्रोत्साहनम, यानी छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो विषय वस्तु के विषय में बालकों की प्रत्यास्मरण शक्ति का परीक्षण करना यह ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुण अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण कौन सा है इनमें से? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता या उपयुक्त सभी? तो श्रेष्ठ मूल्यांकन वही होता है जिसमें वस्तुनिष्ठता भी हो, विश्वसनीयता और वेदता सारे प्रेजेंट हो। तो डी इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तरे भाषा कौशलानां मूल्यांकनम क्रियते, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का मूल्यांकन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तुकांतया क्षमताया आधारे, तुकांतता से मूल्यांकन किया जाता है। शब्दानाम अर्थ से अवगमन क्षमतायाम आधारे, या शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता के आधार पर। भाषाया शुद्धताया आधारे, भाषा की शुद्धता के आधार पर। प्रवाहन भाषण से क्षमताया आधारे, या प्रवाह से बोलने के आधार पर। किस पर होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का मूल्यांकन है वो शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति, संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होगा? विषय ज्ञान से परीक्षण, विषय के ज्ञान का परीक्षण। अग्रिमायाम कक्षायाम कर्मोन्नति, अगली कक्षा में कर्मोन्नत करना। भाषा प्रति रुचि जागरणम, भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। लिपि समय का ज्ञानम, लिपि से संबंधित ज्ञान देना। संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन है वो विषय के ज्ञान का परीक्षण करना होता है, इससे बालक के विषय का ज्ञान का परीक्षण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भाषण कौशल मूल्यांकनार्थ अनिवार्य, भाषण कौशल मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है? संभाषणम, निरंतर श्रवणम, संवाद लेखनम। भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है वो भाषण संभाषण को माना जाता है, क्योंकि संभाषण करने से विद्यार्थी भाषण कौशल में निपुण हो सकता है। तो संभाषण इसका सही आंसर होगा। मूल्यांकन से विशेषता नास्ति, मूल्यांकन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठता, वेदता, अस्थिरता, विभेदीकरण, यानी छात्रों को विभेद करना। मूल्यांकन की विशेषता है वो अस्थिरता नहीं मानी जाती है। अस्थिरता मूल्यांकन के लिए लाभदायी न होकर अविश्वसनीय होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राजस्थाने कस्मिन् शैक्षणिक वर्षे विद्यालयेषु सतत व्यापक मूल्यांकन से प्रारंभ करते, राजस्थान में किस सत्र से विद्यालयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रारंभ किया गया था? कौन सा आंसर होगा? तो राजस्थान में सत्र 2010-11 में अलवर जयपुर की 60 विद्यालयों में CCE यानी सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी कक्षा 1 से 5 तक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 2010-11। भाषाई ज्ञान से मूल्यांकनम भवति, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन है किसके द्वारा होता है? भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, लिखित या मौखिक दोनों परीक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन और लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं से होता है। लिखित मौखिक परीक्षा से भाषा के ज्ञान का मूल्यांकन वो आसानी से कर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। शिक्षण मूल्यांकन से उपयोगिता संति, शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता होती है? चयनम यानी चयन में सहायक, अधिगमार्थ प्रेरणा, अधिगम की प्रेरणा मिलती है, शैक्षिक निर्देशन मिलते हैं, या सभी?
शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता व चयन में सहायक अधिगम की प्रेरणा भी मिलती है और शैक्षिक निर्देश भी मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बालकस्य भाषायी क्षमताया आंकलनस्य सम्यक् माध्यम नास्ति। बालक की भाषायी क्षमता का आंकलन का सही माध्यम कौन सा नहीं है? बालकस्य व्यक्तिगत रूपेण आंकलन, व्यक्तिगत रूप से आंकलन करना, सामूहिक रूप से आंकलन करना, या स्वयं से आंकलन करना, या पेपर पेंसिल आंकलन। कौन सा आंसर होगा? तो बालक की भाषाई क्षमता का आंकलन का सही माध्यम है वो पेपर पेंसिल से आंकलन करना नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य क्या स्यात्? भाषाई मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थी संबंधी उपलब्धि नाम आंकलनम, अधिगम्य त्रुटिनाम निरीक्षण तथा न्यूनता परीक्षणम, शिक्षार्थिषु त्रुटिनाम अन्वेषणम, या विद्यार्थी नाम प्रदर्शवा दृष्टवा प्रोन्नति। कौन सा आंसर होगा? भाषाई मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम्य त्रुटि निरीक्षण और न्यूनता का परीक्षण करना होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।